मेरा नाम आबिद है, कैप्टन आबिद, कैप्टन विद अ के। मैं पिछले 1 साल से इटालियन एल्प्स के शहर बोज़न में रहता हूँ। लेकिन ये कहानी बोज़न की नहीं है, ये वहाँ की है जहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी। एज आई एम वाइंडिंग अप विद बोज़ानो, तो मुझे आई नीड टू मेक श्योर कि जो मेरा पास बैंक कार्ड है, ये बैंक कार्ड पाकिस्तान में और कहीं और पे ये चल सकता है। सो आई नीड टू गो टू द बैंक। दिस इज़ इम्पोर्टेंट एक्चुअली। आई शुड बी एबल टू यूज़ माई बैंक कार्ड अब्रॉड। सो पहला काम बैंक में, वो रहा बैंक मेरे सामने। सबसे पहला झंझट, माफ़ कीजिएगा, झंझट इसलिए क्योंकि मुझे बैंक के काम में कभी भी दिलचस्पी नहीं रही। खैर, वो सिंपल सा इशू था, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स निकला। सो दे हैव गिवन दिस थिंग टू मी। बेसिकली होता ये था कि जब मैं अपना कार्ड ऑनलाइन उसको रिचार्ज करता था, डेबिट कार्ड को, तो एक फ़ोन कॉल आती थी या फ़ोन पे मैसेज आता था। सो आई वाज कंसर्न कि जब मैं पाकिस्तान में होऊंगा या कहीं और होऊंगा तो हाउ कैन आई यूज़ माई फ़ोन। बेसिकली उन्होंने किया ये है कि जो वेरिफिकेशन फ़ोन नंबर से होती थी, अब वो फ़ोन नंबर से नहीं होगी, अब वो छोटे से रिमोट से होगी। So I'm done with the task number 1. Task number 2 is waiting for me. आज तारीख़ है 17 दिसंबर और टाइम हो रहा है 6:30 का। मैं भी वापस जाने वाला था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि PIS सिस्टम में मैंने अपनी एग्ज़िट की डिटेल्स नहीं डाली। PIS सिस्टम बेसिकली एक ऑनलाइन सिस्टम है यूनिवर्सिटी का। PhD स्टूडेंट्स जब भी कहीं दूसरे शहर जा रहे होते हैं या मुल्क छोड़ के जा रहे होते हैं तो उसकी डिटेल्स ऑनलाइन फ़िल करनी होती हैं। लेकिन मैं काफ़ी लेट चल रहा हूँ, सो आई नीड टू फिनिश दिस फर्स्ट एंड देन आई विल गेट बैक। और ये सब इसलिए ताकि टैक्स पेयर्स के पैसे का सिर्फ दुरुस्त इस्तेमाल हो सके। यहाँ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन करना थोड़ा नाजायज़ होगा, क्योंकि शायद इतने रिसोर्सेज पाकिस्तान में होते तो वहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ शायद इतनी ही टेक्निकली एडवांस्ड होती। लेकिन एक रिसोर्स है जो पूरी दुनिया में सबके पास एक जैसा है, और वो है वक्त। वक्त सभी के पास एक जितना है। It's raining. बारिश हो रही है यार, अंदर बैठे बैठे पता ही नहीं चला। इसको अंदर जाना पड़ेगा। और वक्त का इस्तेमाल ही तयन करेगा कि कौन सा मुल्क मुस्तकबिल में कहाँ खड़ा होगा। यहाँ तस्वीर के 2 मुख्तलिफ रुख हैं, एक थ्योरेटिकल और दूसरा प्रैक्टिकल। इकोनॉमिक्स में एक टर्म कहलाती है कन्वर्जेंस या कैचअप इफ़ेक्ट, जिसके मुताबिक डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास तरक्की के मौक़े डेवलप्ड कंट्रीज से निस्बतन ज़्यादा होते हैं। ज़ाहिर है, जहाँ ग्रोथ का स्कोप ज़्यादा होगा वहीं मौक़े भी ज़्यादा होंगे। दूसरी तरफ प्रैक्टिकल ज़ाविये के मुताबिक वक्त का इस्तेमाल और तरजीहात तयन करेंगी कि इन तरक्की पजीर ममालिक में पहले तरक्की को कौन पाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। 22 दिसंबर को 8:30 और होपफुली आज मेरा आखिरी दिन होगा। सो ये वक्त भाई की एक आदत मुझे बहुत अजीब लगती है। लेकिन जब इससे जल्दी गुजरना होता है तो ये स्लो हो जाता है। लोग मेरी शक्ल देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है। और जब हम इसे आहिस्ता करना चाहें तो ये भागने लगता है। ये नहीं रहा। और अभी मैंने ईमेल चेक की है। आई एम एक्चुअली इनवाइटेड फॉर लंच, सो I should better be leaving now. But thank God I'm not late, but 2 मिनट लेट हो गया मैं। और कभी कभी तेज़ी से फिसलता वक्त हमारा दिमागी तवाज़ुन भी ख़राब कर सकता है। लेट, लेकिन अभी भी 2 मिनट बाकी हैं। अब पे लग जाओ बटन। सो apparently I'll be making video with the phone, क्योंकि कैमरे से थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। So see you later. खैर, इस लंच की मैं कोई वीडियो तो नहीं बना पाया, लेकिन आई एम ग्रेटफुल कि मुझे इनवाइट किया गया। जो वक्त करीब आता जा रहा है, एक्साइटमेंट मीटर की रीडिंग्स भी काफ़ी हाई आने लग गई हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सारा काम सर पर आसेब की तरह मंडला रहा है। यार, आई एम डन विद ऑल द थिंग्स इन द ऑफिस। ऑफिस के सारे काम मेरे को मुकम्मल हो चुके हैं। एक आखिरी काम रह गया है। यार, मैं तो समझा ये बड़े होके प्याज बनेगा, लेकिन तोड़ दिया तुमने।
यार मैंने सोचा था कि ये जब बड़े हो जाएंगे तो इनके नीचे बहुत बड़ा सा प्याज होगा और जाते हुए मेरे पास 3 बड़े बड़े प्याज होंगे, लेकिन शेख चिल्ली का प्लान फेल हो गया। ये सब तो वो मामलात थे जो फ़र्ज़ ऐन थे, लेकिन कुछ वाजिबात ऐसे भी हैं जो मुझे जाने से पहले लाजमन पूरे करने हैं। हम इस वक्त हैं खिलौने की दुकान पे, क्योंकि अगर हमने खिलौने नहीं लिए ना तो हमारे घर के बच्चे ना, जो मेरे बच्चे खुशी बाल हैं वो भी नोच लेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही लेना क्या, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे जो खिलौने अच्छे लग रहे हैं ना वो शायद बच्चों को अच्छे नहीं लगे। एक खिलौने से मुझे कोई ख़ास इत्तेफाक हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ हेल्थ एक्टिविटीज़ वाले खिलौने मुझे नज़र नहीं आए। तो हमने बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए जो है ना वो खिलौने लिए। ये जॉगिंग करेंगे बच्चे और दूसरा स्कूटी चलाएंगे। यार मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, जब मैं मॉल्स के अंदर या शॉपिंग सेंटर के अंदर जाता हूँ तो मैं ज़रा पता नहीं क्यों ज़रा जल्दी एग्जॉस्ट होने लग जाता हूँ। सो मैंने वहाँ व्लॉग नहीं किया। बहरहाल जो चीज़ें हमें लेनी थी वो पीछे बैग में मैंने डाल दी है, मैंने दिखाया नहीं क्योंकि सरप्राइज़ है ये। तो दिन हज़रात, आज तारीख़ है 25 दिसंबर, कायद आज़म में पैदाइश और यहाँ क्रिसमस डे। और इसका ये मतलब भी है कि आज हमारे यहाँ पैकिंग शुरू होने वाली है, हमारे रवानगी के दिन करीब आ चुके हैं। सो टुडे इज़ द पैकिंग डे। सामान हमने जो ट्रांसफ़र करना था वो कर लिया, थैंक्स टू मेहदी भाई। अगर वो नहीं होते ना तो मेरा कबाड़ा हो जाना था। अभी बस ऐसा फील हो रहा है जैसे ना खाना बदोश होता है ना, कुछ वक्त के लिए यहाँ कुछ वक्त के लिए कहीं और, कुछ ऐसी सी फीलिंग हो रही है। वो नहीं होती बिटर स्वीट किस्म की। अच्छा भी लग रहा है, घर जा रहे हैं, थोड़ा सा कहीं से पता नहीं कुछ इनडेफिनिट रीजंस, इनडिस्टिंक्ट काइंड ऑफ रीजंस की वजह से ना थोड़ा बुरा भी लग रहा है। Good morning. Today is the day. Today is the day. सो दिस इज़ द डे जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। आज मेरी पाकिस्तान रवानगी है। जी हाँ, मेरा अपना पाकिस्तान। लेकिन अभी तो सफ़र का आगाज़ है। आगे आगे देखिए होता है क्या। हम अपने घर से अखरोट, चपस और खजूरें लेकर आए थे, तो वो हमने खा लिया। हमारा गुजारा हो गया दोपहर का। अब शाम का खाना चाय वालों के साथ खाएंगे। अभी भी चेक इन में काफ़ी सारा टाइम है। बुल्साना में क्योंकि एयरपोर्ट है नहीं, तो हमें या तो वेनिस या बोलोनिया आना पड़ता है कराची की फ़्लाइट लेने के लिए। सो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, चेक इन स्टार्ट होगा दैन। और मैंने कहा था ना कि वक्त हमेशा आपकी चाहत की उल्टी सिमत चलेगा। कमाल ये नहीं कि मैं जहाज़ में बैठा वक्त काट रहा था, कमाल वो एहसास था जो ज़मीन से 11,000 मीटर ऊंचे अंधेरे आसमान में भी एक हवाई ताबूत के अंदर हर शख्स महसूस कर रहा था। क्या है जो अगर थोड़ा कम डेवलप्ड है तो अपना ना। और किसी कमाल इकोनॉमिस्ट ने भी तो बताया ना कि आखिरकार सब कंट्रीज डेवलप्ड हो ही जाएंगे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में। If you like the videos, do subscribe. वीडियो के नीचे जो है सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे ग्रे कर दीजिए और उसके साथ वाले बेल आइकन को दबा दीजिए। उसके बाद शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा
दबाएंगे तो आपको हमारी न्यू वीडियो का जल्दी से जल्दी पता लग जाएगा। शर्मिले आपने कुछ बोलना है? आपको कुछ बोलना है? क्या बोलेंगे? अच्छा सही।